नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। अपने सपनों के आशियानों को ढूंढने में कई बार हम ठोकरें खाते हैं, कई मुश्किलों से हमें दो चार होना पड़ता है, झांसों में आकर फंस जाते हैं, फिर सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं में सबसे कॉमन और सबसे आम समस्या है अवैध तरीके से कब्जा की गई जमीन बायर को बेच देना। कुछ ऐसा ही मामला नोएडा के सेक्टर 62 का है, जहां कागजों में दर्ज एक पार्क घोटालों के चलते रिहायशी इलाके में बदल चुका है। इस पूरे घोटाले की पड़ताल प्राइम न्यूज ने की और इस पड़ताल के बाद जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। अगले आधे घंटे प्राइम न्यूज पर देखिए पार्क को मकान में बदलने का पूरा सनसनीखेज खुलासा। अवैध निर्माण का झोल, प्राइम न्यूज ने खोली पोल। उस पार्क की जगह पर आपको इमारतें दिखेंगी और वहां पर इमारतों में दुकानें भी आपको नजर आएंगी। भूमाफिया का काम, पार्क में मकान, मकान में दुकान। आपको ये पता है कि ये पार्क की जमीन है, पार्क की जमीन पर ये दुकान बनाया गया? हमको नहीं, इनके बारे में जानकारी नहीं। इस बारे में जानकारी नहीं है। अधिकारियों की नाक के नीचे कैसे फैल गया अवैध निर्माण का जाल। यहाँ पे ये जो मार्केट बनी है ये पार्क का जो नक्शे में भी दर्ज है और ये बहुत दिन तक, काफी दिन तक रहा। जैसे ही कुछ अधिकारियों की मिली भगत से इस पे दुकान बना दी गई, अवैध निर्माण कर दी। शिकायत हुई तमाम, नहीं मिल रहा कोई समाधान। कई बार कई लोगों ने शिकायत करी, मैंने भी करी, कई और लोगों ने शिकायत करी है, तो बहुत लोगों ने शिकायत करी। IGRS भी डला, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट है, ये सब संज्ञान में है अधिकारियों। पार्क बन गए प्लॉट, अवैध कब्जे का पर्दाफाश। ये झोल है नोएडा के सेक्टर 62 का। ये खेल है अवैध कब्जे से सरकारी जमीन को हड़पने का। ये करतूत है पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा करके उसकी जगह पर कंक्रीट के जंगल खड़े करने का। आज नियमों को ताक पर रखने वाले माफियाओं की पोल खुलेगी, आज सच्चाई सामने आएगी। आज हम आपको दिखाएंगे नोएडा के सेक्टर 62 में चल रहे अवैध कब्जे के गुनाहों की हकीकत क्या है। आज हम करेंगे खुलासा कि क्या है एक पार्क की मर्डर मिस्ट्री। नोएडा एक ऐसा शहर जो राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। नोएडा एक ऐसा शहर जहां प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छूती है। ऐसे में आप किसी भी तरह से प्रॉपर्टी खरीद लें, यही अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। और हद तो तब हो जाती है जब प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको पता चले कि जिस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा है वो दरअसल अवैध है। आप सही समझ रहे हैं। आज जो कहानी है हम आपके सामने रखने वाले हैं, ये पूरी दास्तां झूठ, फरेब, जालसाजी से भरी पड़ी है। बात नोएडा के सेक्टर 62 की है, जहां एक पार्क सिर्फ कागजों में दर्ज होकर रह गया है, यानी एक पार्क के पैदा होने से पहले ही उसका कत्ल कर दिया गया। क्या है एक पार्क की पूरी मर्डर मिस्ट्री, देखिए प्राइम न्यूज संवाददाता विजय गौड़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गगन चूमती इमारतें, और हर किसी का सपना होता है कि इन इमारतों में हमारा एक खुद का अपना आशियाना हो। प्राइम न्यूज आज उस जगह पर आया है जहां पर इस तरह के सपने को पूरा करने का वादा किया गया, लेकिन जब उसकी तह तक प्राइम न्यूज गया तो यह पाया गया कि यहां पर कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जहां पर सपने को सिर्फ सपना बनाकर सपने की तरह ही बेचा गया। जगह नोएडा, सेक्टर 62। ये तस्वीरें किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, किसी मार्केट की नहीं, बल्कि इलाका एक पार्क का है। जी हां, एक हरा भरा पार्क। नोएडा अथॉरिटी के नक्शे में दर्ज एक पार्क, एक पब्लिक प्रॉपर्टी, एक ऐसी जगह जिस पर जनता का हक होता है। लेकिन यकीन जानिए, इस बात को सुनकर जितना आप चौंके हैं, उतना ही हक्का बक्का हम भी हुए।
क्योंकि भूमाफिया की टोली ने इस जमीन पर अवैध कब्जे का ऐसा खेल खेला जिसके बाद कागजों में दर्ज ये पार्क किसी शहर की भीड़ का हिस्सा बन गया और ये पूरा खेल चलता रहा नोएडा अथॉरिटी की नाक के नीचे अधिकारियों की मिली भगत के साथ। हम खड़े हैं नोएडा सेक्टर के 62 के बी ब्लॉक में। यहाँ पर एक ऐसी जमीन भी है जहाँ पर बिल्डिंगों की जगह एक हरा भरा पार्क होना चाहिए था, लेकिन उस पार्क की जगह पर आपको इमारतें दिखेंगी और वहाँ पर इमारतों में दुकानें भी आपको नजर आएंगी, जहाँ पर मनमाना किराया भी वसूला जाता है और उसका टैक्स भी शायद सरकार को नहीं जाता है। प्राइम न्यूज आज इसी के तह तक जाएगा कि क्या ये सब कुछ नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से जनता का लगातार कहना है कि शिकायतें तो की गई लेकिन एक्शन नहीं हुआ। साथ ही प्राइम न्यूज आज इसकी भी पड़ताल करेगा कि इस जगह से पुलिस की चौकी कितनी दूरी पर है, क्या पुलिस के आला अधिकारियों की इसकी जानकारी नहीं है। मेरी सहयोगी मीनाक्षी भी मेरे साथ होंगी, वो आपको जगह दिखाएंगी और हर उस तस्वीर को हम यहाँ पर बयां करने की हम कोशिश करेंगे जिसमें यह साफ हो जाएगा कि ये मिलीभगत है, साजिश है या कहीं ना कहीं इसमें गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। भले ही अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को भूल जाएं, भले ही पुलिस के कान पर जूं न रेंगे, लेकिन प्राइम न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सरकारी जमीन पर कब्जा करके राजस्व को करोड़ों का चूना लगाने वाले भूमाफिया के खिलाफ मोर्चा खोला और हमारे संवाददाता विजय गौड़ ने इस मामले की तह तक जाने का बीड़ा उठाया। खोजबीन करके हमारी टीम मौके पर पहुंची और वहां मौजूद तमाम दुकानों में पूछताछ की। कोशिश थी इस हकीकत को जानने की कि किसके रहमो करम से अवैध कब्जे का ये गोरख धंधा फल फूल रहा है। अब आइए हम एक सड़कों के अंदर भी चलते हैं, वहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब से इन्होंने दुकान किराए पे ली है, किराए पर ली है या इनका किसी तरह का कोई इनके साथ करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। अंदर चलेंगे और इनसे हम सीधे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किसको अपना किराया देते हैं, क्या इनको इस बात की पूरी जानकारी है या नहीं। प्राइम न्यूज के संवाददाता विजय गौड़ को मिली जानकारी के मुताबिक जमीनी हकीकत की पड़ताल करते हुए जब प्राइम न्यूज उन दुकानदारों के बीच पहुंचा जो सालों से इस इलाके में अपनी दुकान चला रहे थे और ये देखते आ रहे थे कि किस तरह भूमाफिया ने पार्क की जमीन को हड़पने के काम को अंजाम दिया। मैं यहाँ पे 7 साल से काम कर रहा हूँ। 7 साल से, मतलब ये 7 साल से दुकान आप यहाँ पर कंटिन्यू चला रहे हैं, तो मतलब जब आप यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर इस तरह का निर्माण था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तब यहाँ पर किस तरह का था नज़ारा? इस तरह मतलब पक्का था कि कच्चा था, किस तरह का था? बहुत कच्चा था और बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई नहीं थी इस गली में जब मैं आया था उस टाइम पे। और आपको क्या इस बात की जानकारी थी उस समय दुकान लेते हुए कि ये जो पूरी इमारत यहाँ पर बनाई जाने वाली है आगे चल के, जहाँ पर दुकान आपकी है, ये एक पार्क है जो कि नोएडा प्राधिकरण के नक्शे पर आज भी पार्क है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से ये अवैध निर्माण किया गया। क्या इसके वैध या अवैध होने की जानकारी आपको है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है और हमें कभी मालूम भी नहीं हुआ और आज हम आपसे ही सुन रहे हैं। मतलब साफ है, दुकान मालिक को इस बात की जानकारी थी कि जमीन पर किया गया निर्माण अवैध है। खबर इस बात की भी थी कि दुकान का जो किराया वसूला जा रहा है वो सरासर अवैध है, लेकिन इन सब के बावजूद बेशर्मी भी देखिए कि दुकान का मालिक भी धड़ल्ले से दुकान को किराए पर चलाता रहा और हद तो ये है कि किराया भी साल दर साल बढ़ाता रहा, यानी कि सब के सब मिले हुए थे। अगर नक्शे को देखा जाएगा तो नोएडा प्राधिकरण के नक्शे में यहाँ पर एक पार्क होना चाहिए था, ये निर्माण यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था और किराया लगातार आप 7 साल से उनको दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और 7 साल में जब आप आए होंगे तब किराया कुछ और रहा होगा, उसको समय के अनुसार उन्होंने बढ़ाया भी होगा नियम कायदों के हिसाब से। हाँ जी बिल्कुल बढ़ाया। 2015 में इसका किराया था 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और उसके बाद में फिर 15 हुआ 18 में और अब 21 चल रहा है तो 16,500 है। मतलब आपसे किराया भी उसी हिसाब से बढ़ाया गया कि जैसे कानूनी रूप से बिल्कुल वैध हो। मतलब कहने का मतलब ये है, इनकी बातों से साफ तौर पर नजर आता है कि इनको तो जानकारी नहीं है कि ये वैध निर्माण है कि अवैध निर्माण है। किराया भी इनसे उसी हिसाब से लिया जा रहा है जिस हिसाब से किसी एक वैध इमारत में लिया जाना चाहिए। कभी पार्क का हिस्सा मानी जाने वाली जमीन आज इमारतों में बदल चुकी है, बड़े बड़े घरों को बसा दिया गया है। पार्क की जमीन पर बने मकान, दुकान इस बात के जीते जागते सबूत हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत ने इलाके का नक्शा बदल दिया, हरे भरे पार्क की जमीन को मकान और दुकानों का जंजाल बना दिया। तो मैं इस वक्त नोएडा सेक्टर 62 के ब्लॉक बी में मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे आप ये इमारत देख सकते हैं जिस पर RN 46 लिखा हुआ है। यही वो इमारत है जिसके बगल में कभी पार्क की जमीन हुआ करती थी और यकीन मानिए नोएडा अथॉरिटी के मैप के अंदर आज भी ये जमीन पार्क ही दिखाया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर पार्क नहीं है। इसी इमारत के बगल में आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं जहाँ पर पार्क होना चाहिए था, बच्चों के खेलने के लिए इस जगह को बनाया गया था, लेकिन पिछले कुछ साल पहले यहाँ पर दुकानें बना दी गई और आज भी यहाँ पर 6 से 8 दुकानें
इस पूरे इलाके में है। अब आपको वहां पर लेकर चलते हैं, ये दिखाते हैं आपको। देखिए, यही वो जगह है जहां पर पार्क होना चाहिए था, लेकिन इस जगह पर 6 से 8 दुकानें बनी हुई हैं। बच्चों के खेलने के लिए इस पार्क को बनाया गया था, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के मैप में आज भी यहाँ पर पार्क है। लेकिन असल में जब जमीन पर प्राइम न्यूज आया और हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं। तो अब पड़ताल के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। नोएडा के सेक्टर 62 का बी ब्लॉक, जहां पार्क के लिए निकाली गई जमीन अब घरों में तब्दील हो चुकी है। ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा ये इलाका कागजों में तो पार्क ही कहलाता है, लेकिन हकीकत कागजों से अलग है और पार्क की जमीन को किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। तो चलिए पहले आपको पूरा एक बार वो एरिया दिखा देते हैं जहाँ पर कभी पार्क हुआ करता था, और नोएडा अथॉरिटी के मैप में आज भी वहाँ पर पार्क है, लेकिन यहाँ जमीन पर पार्क जैसा कुछ भी नजर आपको नहीं आएगा। सफेद बिल्डिंग आप देख सकते हैं, सफेद बिल्डिंग से लेकर ये पूरा इस तरफ और ये आगे की दुकानें, ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा यहाँ पर कभी पार्क हुआ करता था। हालांकि आज यहाँ पार्क नहीं है। तो नक्शे में दर्ज पार्क अब दुकानों में तब्दील हो चुके हैं और दुकानों के मालिक पार्क की जमीन पर बनाई गई दुकानों को धड़ल्ले से किराए पर चलाते हैं। वजह साफ है, अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते न कोई पूछने वाला है, न किसी को कार्रवाई की सुध है। ये आपकी दुकान है अपनी? हाँ जी, अच्छा, कब से आप यहाँ पर हैं? एक महीना हुआ है हमको अभी। अच्छा, 1 महीना हुआ है आपको? नए आदमी हैं। अच्छा, आपकी अपनी दुकान है, किराया देते हैं? किराए की है। किराया देते हैं? किराया। किसको किराया देते हैं? मकान मालिक को। अच्छा, मकान मालिक कहाँ है इसके? पता नहीं उनका। अच्छा, आपको ये पता है कि ये पार्क की ज़मीन है, पार्क की ज़मीन पर ये दुकान बनाया गया? हमको नहीं, इनके बारे में जानकारी नहीं। इस बारे में जानकारी नहीं है। तो मकान मालिक ने आपको इस बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं, हमको नहीं कुछ पता। तो मकान मालिक कहाँ रहते हैं इसके? किसका है ये पूरा इलाका, ये ज़मीन? इनको ये पल्ले वाला होटल है ना, पर किराए पर लेने से पहले इस तरह की जानकारी मतलब इकट्ठा की जाती है ना, तो आपने इस बारे में नहीं ली जानकारी? होटल है ऊपर, उनको पूछ लो। सुन रहे हैं ना आप, अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों के मालिक अपनी दुकानों को किराए पर उठाकर मौके से गायब हैं और उनके पीछे नक्शे में दर्ज पार्क की जमीन पर खुलेआम कारोबार चल रहा है। और इलाके के लोग न सिर्फ इस बात से अनजान हैं कि जमीन की हकीकत क्या है, बल्कि इन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि जहां इनकी दुकान है वहां नक्शों के मुताबिक पार्क होना चाहिए। मीनाक्षी, यहाँ पर हमें सभी लोगों से बात करके कुछ ऐसा ही अभी तक समझ में आया है कि ये किराए पर यहाँ पर आए हैं और इनको इस बात की जानकारी है ही नहीं कि नक्शे में आखिर क्या है, ये कब बनी और आखिर इसका मालिकाना हक किसके पास है, किराया जिसके पास जा रहा है क्या वो इसका स्वामित्व का अधिकार रखता है कि नहीं रखता है। और ऐसा भी नहीं कि पार्क की जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले भूमाफिया के खिलाफ शिकायत नहीं की गई, बल्कि शिकायत के बाद भी मिलीभगत के चलते अधिकारी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। रसूखदार भूमाफियाओं ने अथॉरिटी में अपनी पहुंच का फायदा उठाकर हर शिकायत को दबा दिया। बाद में पहचान छिपाने की शर्त पर शिकायतकर्ता ने उन माफियाओं की पोल भी खोली। लोगों को आशियाना दिया, घर ये प्लॉट अलॉट हुए, तो यहाँ पे ये जो मार्केट बनी है ये पार्क था, जो नक्शे में भी दर्ज है और ये बहुत दिन तक, काफ़ी दिन तक रहा। जैसे ही कुछ अधिकारियों की मिली भगत से इस पे दुकान बना दी गई, अवैध निर्माण कर दिया। इसकी कई बार शिकायतें भी करी गई हैं प्राधिकरण से, तो भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें कुछ लोग सम्मिलित हैं, सफ़ेद पोस्ट भी हैं और भी शासन प्रशासन के लोग भी हैं। तो इससे यानी कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके पार्क को छीन कर उस पर दुकान बना दी गई हैं और नक्शे में भी दर्ज है। आपने अगर नक्शा देखा हो ना, तो नोएडा अथॉरिटी के किसी भी अधिकारी से नक्शा ले लेना, सेक्टर 62 का, ये RN 48, 46, 45, ये सारा ब्लॉक है। यहाँ पे पार्क है, ये पार्क पे पूरा अवैध निर्माण हो गया। तो तमाम शिकायतों के बाद जब मौके पर अथॉरिटी के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने महज खाना पूर्ति करके मामले को टाल दिया। जिन कागजों से इलाकों में अवैध निर्माण की पोल खुली, उन्हीं कागजों को झुठलाते हुए अधिकारी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते रहे और भ्रष्ट अधिकारियों की शह में फलता फूलता रहा अवैध कब्जे का ये धंधा। लोग आते कहते हैं हमने रिपोर्ट लगा दी है, हमने उच्च अधिकारियों को बता दिया, इस पर होता कुछ नहीं है। कई बार कई लोगों ने शिकायत करी, मैंने भी करी, कई और लोगों ने शिकायत करी है, तो बहुत लोगों ने शिकायत करी है। IGRS भी डला, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट हैं, ये सब संज्ञान में है अधिकारियों के। तो सच्चाई आपके सामने है। हमारे संवाददाता विजय गौड़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के बाद प्राइम न्यूज ने मौके पर जाकर तह तक पड़ताल की, इलाके के दुकानदारों से बात की, शिकायतकर्ताओं से हकीकत जानी। लेकिन इन सब का सार यही है कि अधिकारियों तक पूरी जानकारी है। बावजूद जानकारी के अधिकारियों की मिलीभगत ने पार्क को घरों और दुकानों में तब्दील कर दिया।
और जो नतीजा है आपके सामने है। अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि पार्क की जमीन पर किस तरह अवैध कब्जा करके उसे हड़पा गया और उसके बाद पार्क की जमीन पर दुकानों और मकानों को बनाया भी गया। ऐसे में अब एक सवाल उठता है कि अधिकारी इस मामले में क्या करते रहे और पुलिस के सामने यह पूरा खेल कैसे चलता रहा। सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए। नोएडा के सेक्टर 62 का वो पार्क जिसका मर्डर उसके बनने से पहले ही कर दिया गया। सवाल यह उठता है कि खुलेआम हुई इस करतूत के लिए भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद कैसे हो गए। सवाल यह उठता है कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह कैसे संभव है कि भूमाफिया का धंधा इतनी आसानी से फलता फूलता रहा। अथॉरिटी के नक्शे में जहां हरा भरा पार्क होना चाहिए था, वहां दुकानों की कतारें लगी हुई हैं। सवाल यह है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के आखिर ऐसा कैसे हो गया। हम बात कर रहे हैं नोएडा के सेक्टर 62 की बी ब्लॉक की मार्केट पे पार्क पर अवैध तरीके से निर्माण करके लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। जब इसकी शिकायत वहां के वासियों ने IGRS और नोएडा अथॉरिटी के लिखित में शिकायत दी, उसके बावजूद भी नोएडा अथॉरिटी नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई। जब प्राइम न्यूज़ ने जीरो ग्राउंड पर जाके उस पार्क की जगह पर देखा कि पार्क की जगह 4 से 5 दुकानें बननी जिसमें लाखों रुपए की कमाई की जा रही है। अब हालात ये हैं कि इलाके में रहने वाले लोग भूमाफिया के दबदबे के चलते कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। कैमरे से बचते हुए लोग इस बात को कबूल तो करते हैं कि पार्क की जमीन को हड़पा गया है, लेकिन हकीकत यही है कि इलाके में माफिया के डर से लोगों की जुबान बंद पड़ी हुई है। क्यों उनके पास अगले इनके पेपर है। अच्छा हाँ। वैसे आपको क्या जानकारी है इसकी? हमें क्या जो मैंने बताया ना, ये पहले तो पिलोट था। ये जब तोड़ाई हुई थी जब तो कहते कि पिलोट है, भंगी का पिलोट था। फिर उसने इनके नाम पे रजिस्टर करवा दिया था 2 आदमी के लक्ष्मण अथॉरिटी के नक्शे के द्वारा अब तो भैया पिलोट बन गया। अब तो पता ना क्या है। अब तो पिलोट ही है, बहुत दिन से पिलोट ही बना हुआ 10-12 साल से। थोड़े दिन के लिए पार्क। अच्छा, आपको यहाँ पर रहते मतलब कितने साल हो गए? मैं तो बच्चापन से यहीं 40 साल। बचपन से? हाँ। तो पहले पार्क नहीं था यहाँ पे? पहले पिलोट ही था, ये भंगी का पिलोट था, ये तोड़ दिया था। हाँ। फिर इन्होंने दिखा दिया नक्शे में कि पार्क है। नक्शे में मतलब था ना, मतलब पार्क? अब पिलोट खाली थे। अब ये पता ना पार्क है ना, पिलोट खाली थे बिल्कुल। हाँ। जमीन खाली थी। हाँ। अब ये पिलोट कटे थे तो इन्होंने बताया था कि इन लोगों को बताया था कि पार्क है। इन लोगों को बताया था जिनके पिलोट कटे थे, इनको बताया था कि पार्क है। जब पिलोट बन गए तो तब भी रजिस्ट्री करवा दी। 1-2 साल में ही अपने खाली हुआ था। फिर बाद में पिलोट कटे। अब भले ही लोग खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजारने वाले लोग भी इस बात को कबूल रहे हैं कि पार्क की जमीन को पहले प्लॉट में बदला गया, इसके बाद उस जमीन पर दुकानें बनाकर करोड़ों का खेल खेला गया। अधिकारियों के सामने अवैध कब्जे का गोरख धंधा फलता फूलता रहा और सवाल पूछने पर अधिकारियों को मुंह छिपाने से फुर्सत नहीं। तो नोएडा अथॉरिटी क्यों नहीं इस माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है? क्या नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से पूरा कार्य चल रहा है? जब नोएडा अथॉरिटी पर प्राइम न्यूज़ ने पूरी पड़ताल की और वहां पे गए और अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो अधिकारी कैमरे से बचते हुए नजर आए और ये भी कहा कि अगर ऐसा कोई कार्य पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ विजय गौड़, प्राइम न्यूज़, नोएडा। तो बिल्कुल साफ है, नोएडा अथॉरिटी के नक्शे पर एक पार्क हुआ करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नक्शे में ही है। जमीनी हकीकत कुछ और निकली है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय गौड़ हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। विजय, हम आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला कैसे हुआ और अगर पार्क वहां पर है, क्या अधिकारियों को इसकी भनक नहीं होगी? अधिकारियों का क्या कहना है इस पर? आज आपको ऐसी घटना से पूरी घटना को सुनेंगे तो आपको पैर से जमीन खिसक जाएगी। जी, हम बात कर रहे हैं नोएडा के सेक्टर 62 की बी ब्लॉक की पार्क की, जहाँ पे मासूम बच्चों के सपनों के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा सेक्टर 62 की जो पार्क किस तरीके से अवैध निर्माण हो गया, किसकी मिली भगत से अवैध निर्माण हो गया, कौन कौन इस मिली भगत से जो फल फूल रहा है, कौन कौन ऐसे जो व्यक्ति हैं जिसमें पैसे से कमा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा अथॉरिटी और जो भूमाफिया हैं लगातार इस तरीके की जो घटना करते जा रहे हैं, उसके बाद नोएडा अथॉरिटी क्यों नहीं इसको कोई कार्रवाई करती? तो इसमें मतलब अधिकारियों को पहले जानकारी थी लेकिन जानबूझकर एक्शन नहीं लिया जा रहा, और पुलिस के पास भी शिकायतें तो गई होंगी, पुलिस आखिर बार बार इसमें दखल क्यों नहीं दे रही?
जो नोएडा सेक्टर 62 के लोग हैं जो वहाँ के आसपास के रहने वाले हैं, उन्होंने IGRS पे लिखित में नोएडा अथॉरिटी को शिकायत दी। कई बार शिकायत देने के बावजूद भी जो नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं भू माफिया की साठगांठ से कुछ भी कार्य करने को तैयार नहीं है। जो वहाँ के आम जनता काफ़ी परेशान है, क्योंकि एक हरा भरा जो पार्क होना चाहिए वहाँ पे एक आज निर्माण हो चुका है, कई वहाँ पे दुकानें ऐसी बन चुकी हैं जिससे वहाँ के आम लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है। मतलब आपकी बातों से साफ तौर पर लग रहा है कि आपकी वहाँ के स्थानीय निवासियों से बात हुई है, उनकी मुख्य शिकायत क्या है, वो क्या चाहते हैं कि वहाँ पर पार्क हो या जिस तरह से अभी ये खेल चल रहा है वो खेल चलता रहे? जो वहाँ के वासियों का साफ तौर पर कहना है जो पार्क यहाँ पे दिया गया वो पार्क हो, जो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे खेल सकें, बुजुर्ग वहाँ पे जा सकें। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और भू माफियाओं की मिली भगत से लाखों रुपए की से कमाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस कमाई का हिस्सा कौन कौन है? आखिरकार सबसे बड़ा सवाल है कि नोएडा अथॉरिटी इस पर कब कार्रवाई करेगी? जो वहाँ का पार्क है कब वहाँ के आम जनता को मिल पाएगा? कब वहाँ बच्चे छोटे छोटे घूम पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। जी आलोक। बिल्कुल विजय, आपसे हम ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि देखिए जब आपने स्थानीय लोगों से बात की होगी तो उन्होंने कम से कम समय सीमा बताई होगी कि कितने समय से ये खेल चल रहा है, कब से यहाँ पर ये दुकानें बनाई गई और लगभग क्या हर महीने इसी तरह से किराया वसूला जाता है? क्योंकि जितने दुकानदारों से यहाँ पर प्राइम न्यूज़ की टीम ने बात की तो ये साफ तौर पर निकल कर सामने आया कि उनसे तो हर महीने यहाँ पर किराया लिया जाता है। पार्क के बराबर में कई ऐसे जो प्लॉट हैं, उनके जो मालिक हमने उनसे बात करी, उनका साफ तौर पे कहना है यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी के नक्शे पे पार्क था, पर कुछ ही अथॉरिटी के अधिकारी के मिली भगत से यहाँ पर निर्माण कर दिया गया और कई सालों से यहाँ पे लाखों रुपए की कमाई करके नोएडा अथॉरिटी और जो भूमाफिया आपस में कह सकते हैं कि आपस में बांट रहे हैं, क्योंकि लगातार शिकायत करने के बावजूद भी नोएडा अथॉरिटी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? जब वहाँ के जो वासी हैं लगातार IGRS पे और लिखित में शिकायत देते हैं नोएडा अथॉरिटी को, उसके बावजूद नोएडा अथॉरिटी कार्रवाई नहीं करती। सबसे बड़ा सवाल है आलोक। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि देखिए अगर 1 इंच का भी अतिक्रमण हो जाता है तो उसमें प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है। गलत जगह पर अगर कोई व्यक्ति अपनी कार या बाइक को पार्क कर देता है तो उसको या तो वहां से उठा ले जाते हैं या उसको सीज कर दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी जमीन पर, इतनी बड़ी जमीन के टुकड़े पर कब्जा करके रखा गया है। अधिकारी आए होंगे, तमाम अधिकारियों का तबादला भी हुआ होगा, तो क्या सालों से खेल लगातार चल रहा है और ये मानकर चला जाए कि पैसा या धनबल का प्रयोग करके या बाहुबल का प्रयोग करके इस परिस्थिति को लगातार बनाकर रखा गया है? जी, जब इस क्षेत्र के जो कार्य जो जई हैं, जई से हमने उनसे बात करी, उनसे मुलाकात करी, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि मुझे मात्र 4 महीने हुए यहाँ पे आए हुए, अब पीछे का ऐसे अधिकारी चाहते हैं किसकी मिली भगत से निर्माण हो गया। मुझे अभी 4 महीने यहाँ पे हुए ज्वाइन किए हुए। मैंने इसकी रिपोर्ट नोएडा के जो पटवारी मैंने उसको दे दी, पर जब इस पटवारी जी से हमने बात करी, पटवारी जी का साफ तौर पर कहना है कि जई साहब ने हमको रिपोर्ट भेजी है, रिपोर्ट हमने आगे अपने उच्च अधिकारी को भेज दी। इस पर जो नोएडा अथॉरिटी के जो हॉर्टिकल्चर के जो क्या नाम है पी है, उनसे भी हमने बात करी, जो यहाँ पे OSD हैं इंदु प्रकाश जी, उनसे भी हमने बात करी। तो साफ तौर पर बिल्कुल बात करने से इनकार कर रहे हैं। अब जितनी बार हमने फ़ोन किया आप यही कह देते हैं कि हाँ इस पर हम जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, अगर कार्रवाई इस पर की जाएगी, इस तरह का मामला अगर पाया जाएगा। विजय, आपने क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात की, उसका क्या कहना है? मतलब प्रतिक्रिया क्या है? जब अधिकारियों के संज्ञान में आप ये पूरी घटना लाए होंगे तो उनका क्या कहना है? किस पर कार्रवाई होगी या इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए? जी, कह सकते हैं आप लोग नोएडा अथॉरिटी के जितने भी कर्मचारी, चाहे वो जई हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो पी हो, चाहे वो OSD हो, सभी एक जिम्मेदारी अपने बैठे हुए हैं, सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। सबके एक चैन सिस्टम बनाया गया है। जब जो नोएडा का जो जई है जो अपनी रिपोर्ट लगा के पटवारी को भेज देते हैं, पटवारी अपनी रिपोर्ट पी को भेज देते हैं, पी अपने OSD को भेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं कहता है एक दूसरे पर जो खेल खेला जा रहा है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ऐसा नहीं है कि हम क्या नाम है इस पर कई लोगों ने शिकायत भी करी है, शिकायत दे भी चुके हैं, अधिकारी को जानकारी भी इस पूरे मामले को, तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो विजय, जो तमाम इसमें शिकायत करता है उनका अब क्या कहना है? वो उम्मीद हार चुके हैं या वो अभी भी कानून के हिसाब से लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार है? जो सेक्टर 62 जो पार्क के पास जिनका मकान से बात करी तो उनका साफ तौर पर कह रहा है कि दबंग टाइप के लोग हैं, अगर आप हमारी बातें अगर मीडिया में उछालेंगे तो हम पे कार्रवाई। उन भूमाफियाओं से बिल्कुल भयभीत हैं, उन्हें पता है कि अगर हम कुछ भी इसके खिलाफ कदम उठाएंगे तो हमारे पे कुछ ना कुछ हो सकता है, तो वो डर के मारे कहीं जा भी नहीं सकते। तो उनको बराबर में उनका मकान, उनको वहीं पर रहना है। तो ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आम आदमी अगर वो चाहे, अगर कंप्लेन तभी कार्रवाई हो सकती है। से जानकारी प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को देने के लिए तो बिल्कुल साफ है कि भूमाफियाओं का खौफ वहां के स्थानीय लोगों को तो है ही, साथ ही जो शिकायत करता है, जो कुछ कदम उठाना चाहते हैं, तमाम अधिकारी उस पर कार्रवाई न करके उनकी उम्मीदों पर, उनकी ऊर्जा पर, उनके जोश पर ठंडा पानी डाल देते हैं। उम्मीद है कि इस खुलासे के बाद अब अधिकारियों को शर्म जरूर आएगी, कार्रवाई की जाएगी और पार्क की जमीन पर बनी अवैध इमारतों को जमींदोज किया जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें भी हम यहां पर दिखाते हैं।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्लॉट की रजिस्ट्री कराना अब और महंगा हो जाएगा। पहली बार लोकेशन बेनिफिट चार्ज के रूप में रजिस्ट्री कराते समय 2.5 से लेकर 5% तक अतिरिक्त सर्किल रेट देना होगा। इसके अलावा आवासीय भूखंड के सामने ग्रीन बेल्ट होने पर 5% अतिरिक्त सर्किल रेट के आधार पर रजिस्ट्री करानी होगी। नोएडा के 28 रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में संपत्ति की रजिस्ट्री कराना महंगा होगा। शहर के वीवीआईपी सेक्टर 14A, 15A और 44KA बी ब्लॉक में सर्किल रेट में तकरीबन 70% की बढ़ोतरी की गई है। इन सेक्टरों का सर्किल रेट 1,94,250 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो चुका है। 18 अगस्त को आपत्तियों का निस्तारण कर उसके 1 से 2 दिन बाद नया सर्किल रेट लागू किया जाएगा। कोरोना के चलते धीमी रफ्तार में चल रहा रियल एस्टेट का कारोबार फिर से तेजी पकड़ रहा है। पिछले 2 महीने की तुलना में जून 2021 के दौरान प्रॉपर्टी की ऑनलाइन खोज ने गति पकड़ ली है। इस खोज में दिल्ली एनसीआर की बड़ी हिस्सेदारी है, जहां लोग रियल एस्टेट में फिर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बीआईटी चौल और अपनी जमीन पर बने घरों में रहने वाले किराएदारों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। इनमें बीएमसी के वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो बीएमसी के किराएदार हैं। अब उनसे भी बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगी। इस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव ने नाराजगी जताते हुए फैसले पर रोक लगाई है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हरियाणा सरकार ने करनाल के लोगों को राहत दी है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बिलों पर 25% और शेष राशि पर 10% के अतिरिक्त छूट दिए जाने का फैसला किया है। शहर के सभी वार्डों में चालू वित्त वर्ष के बिल वितरण का कार्य कई दिनों से जारी है। गुरुग्राम में 30 सितंबर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर सरकार की तरफ से 25% की छूट दी जा रही है। नगर निगम आयुक्त के मुताबिक सितंबर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर भारी छूट का फायदा दिया जाने वाला है। गुरुग्राम के संपत्ति मालिक समय से पिछले प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। अपार्टमेंट एक्ट को लेकर चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी ऑनर और प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस बीच प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल गुप्ता ने कहा कि अपार्टमेंट एक्ट लागू करना समय की जरूरत है। वहीं उन्होंने पूछा कि जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर पॉलिसी तैयार करने में क्या दिक्कत है। पानीपत में याशी कंपनी से करवाया गया प्रॉपर्टी टैक्स का नया सर्वे फेल हो चुका है। संपत्तियों का मिलान न होने से यह सर्वे शहर में लागू ही नहीं हो सका। संपत्तियों का डाटा इंटीग्रेटेड न होने की वजह से शहर के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। सर्वे के साथ कंपनी की तरफ से बनाया गया पोर्टल भी बंद हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के आमजन को राहत देने का फैसला किया। सरकार के फैसले के मुताबिक इस साल संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मौजूदा गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीद और बिक्री होगी। साथ ही 5000 ऐसी जगह जहां की दरें निर्धारित नहीं थी, वहां भी दरें निर्धारित की जाएंगी। पंजाब नेशनल बैंक रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है। यह नीलामी इसी महीने 12 अगस्त को रखी गई है। बैंक ने इसके बारे में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है। पंजाब नेशनल बैंक के इस